विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। लखनवी अंदाज का अर्थ होता है लखनऊ में रहने वाले लोगों का रहन सहन, उनका जीने का तरीका, जीने का ढंग। ठीक है, तो लखनऊ के लोगों के जीने का जो ढंग है, जो उनका रहन सहन है, उसको हम कहते हैं लखनवी अंदाज। तो लेखक बताते हैं, कहते हैं कि एक बार वह कहीं जा रहे थे, ट्रेन से उन्हें सफ़र करना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे डिब्बे में बैठा जाए जिससे कि जो है मुझे कुछ एकांत मिल जाए और मैं अपनी एक नई कहानी के बारे में सोच सकूं। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। सोचा कि सेकंड क्लास के डब्बे में मुझे एकांत मिल जाएगा। ट्रेन चल पड़ी थी और भाग करके उन्होंने वह एक डिब्बे में चढ़ गए। खाली लग रहा था डब्बा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि ट्रेन का डब्बा खाली होगा, निर्जन होगा, उसमें कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब जैसे ही वे ट्रेन में चढ़े, उनकी नज़र एक नवाबी भूषा वाले एक व्यक्ति पर पड़ी, जो इत्मीनान से बैठे थे, लेकिन लेखक के आते ही अचानक ऐसा लगा जैसे कि उनके एकांत में दखल आ गई हो, एकांत में विघ्न पड़ गया हो, उन्हें ऐसा लगा। तो लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी एकांत चाहते होंगे, इसलिए इन्हें मेरे आने से कुछ विघ्न सा लगा होगा, और उन्होंने अपनी नज़रें चुरा लीं। जब नवाब साहब ने अपनी नज़रें चुरा लीं, तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान दिखाने के लिए अपनी नज़रें भी चुरा लीं, यानी कि उनसे दृष्टि नहीं मिलाई बल्कि मुँह फेर लिया। अब लेखक उनके सामने वाली सीट पर, जो लेखक की थी, वहाँ पर बैठ गए। दोनों में कोई बात नहीं हुई। तो लेखक ने भी उनसे, नवाब साहब से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। जो नवाब साहब थे, उनके सामने एक तौलिए, बिछे हुए तौलिए पर खीरा रखा हुआ था। उन्होंने, नवाब साहब ने खीरा उठाया और खीरा उठा करके पानी से खिड़की के बाहर उसको धोया, और धोने के बाद तौलिया झाड़ करके उस पर खीरा रख दिया। और नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि आप खीरा खाएंगे? तो नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए से मना कर दिया, और लेखक ने सोचा कि ये तो पहले बात भी नहीं कर रहे थे और अब खीरा खाने के लिए कह रहे हैं। तो लेखक ने खीरे जैसी चीज़ को खाने के लिए इच्छा व्यक्त नहीं की, उन्होंने मना कर दिया खीरा खाने के लिए। फिर नवाब साहब ने खीरे को छोटे छोटे फाँकों में काट करके अच्छी तरह से तौलिए पर सजा करके रखा, और नमक मिर्च की पुड़िया निकाली और उस पर सही तरह से पूरे खीरे पर बुरका दी। जो ट्रेनों में खीरा बेचने वाले होते हैं, वह अपने साथ नमक की पुड़िया भी रखते हैं, नमक मिर्च की मिली हुई। ठीक है, तो नवाब साहब ने उस खीरे पर नमक मिर्च की पुड़िया बुरका दी, और उसके बाद में नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से पूछा कि खीरा खाएंगे? तो लेखक तो पहले ही मना कर चुके थे, लेकिन लेखक ने सोचा कुछ बहाना बनाने के लिए डायरेक्ट मना करना उन्होंने ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मेरा ख़राब है, मतलब मेरा पेट ख़राब रहता है, मुझे सही से पचता नहीं है, इसलिए मैं खीरा नहीं खा सकता। उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। उसके बाद में नवाब साहब ने खीरे की एक एक फाँक उठाई और अपने होठों के पास तक ले गए। होठों के पास जा कर के उसको सही तरह से सूंघा, और उसको देख कर के
उनके मुंह में पानी आ रहा था और उस पानी को अपने गले के नीचे उतारा और उसके बाद में जो खीरे की फाँक थी उसको खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसी तरह से एक एक करके उन्होंने सारी फाँकें सूंघी और सारी फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। लेखक यह सब बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे कि ये इस तरह से खाने का कौन सा तरीका है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद में उन्होंने डकार ली और कहा, यह है नवाबों के खीरा खाने का तरीका। अब लेखक सोचने लगे मन में कि बिना खीरा खाए पेट भर सकता है। लेखक ने मन में सोचा कि जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है तो बिना घटना और पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। लेखक ने सोचा कि जब बिना खीरा खाए ही पेट भर सकता है, इन्होंने नवाब साहब ने डकार ले ली पेट भरने की, इनकी जो भूख थी शांत हो गई, तो फिर बिना पात्रों के, बिना घटना के, केवल कवि की कल्पना मात्र से ही कहानी की रचना नहीं हो सकती है क्या। लेखक ने इस तरह ये बात सोची, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ना तो बिना खीरा खाए पेट भर सकता है और ना ही बिना पात्रों और घटना के कोई कहानी लिखी जा सकती है। ये थी कहानी लखनवी अंदाज।